बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आओ हम सिकंदर के आक्रमण की तरफ बढ़ते हैं। सिकंदर ने हमारे देश पर यानी भारत पर आक्रमण किया था और उस आक्रमण का क्या प्रभाव हुआ था, यह आज हम आप लोगों को बताएंगे। बच्चों देखो, सिकंदर का आक्रमण उन दिनों यूरोपीय महाद्वीप के यूनान देश में मैसिडोनिया नाम का एक राजा था। वह राज्य करता था। वहाँ का राजा सिकंदर अपनी विशाल सेना लेकर दुनिया को जीतने के इरादे से चला। वह पारसीक, हकमानी, साम्राज्य के सम्राट व अन्य बहुत से राजाओं को हराता हुआ सिंधु नदी के किनारे पहुंचा। वहां उसने बहुत से छोटे छोटे राज्यों को हरा दिया। इनमें से एक राजा था पुरु, जिसकी कहानी हमने आप लोगों को कल बताई। अब सिकंदर की सेना लड़ते लड़ते थक चुकी थी। जब उसने मगध के राजा घनानंद की विशाल सेना के बारे में सुना तो उसने मगध की सेना से लड़ने से इनकार कर दिया और वह मैसिडोनिया लौट गए। सिकंदर के आक्रमण से हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी हम देखते हैं। साथ साथ बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को आप लोग देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और मित्रों को अपने शेयर करें। और आप लोग कमेंट में कुछ नहीं लिखते, इसके लिए हमें काफ़ी दुखी होना पड़ता है। कमेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखा करें। राजनैतिक क्षेत्र से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा। सिकंदर ने भारत पर 336 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर के भारतीय आक्रमण के विवरण से भारतीय इतिहास की तिथि निर्धारण में सहायता मिलती। इसके बाद सिकंदर के दूसरा प्रभाव जो पड़ा, वह सिकंदर के आक्रमण ने भारत के द्वार यूनानी संपर्क और प्रभावों के लिए खोल दिए। तीसरा प्रभाव, इस घटना के बाद विदेशों से घनिष्ठ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए। चौथा, भारतीय शिल्पकला और ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में पर यूनानी लेखकों का गहरा प्रभाव पड़ा। पांचवा, भारतीय सिक्कों पर यूनानी सिक्कों की निर्माण शैली का प्रभाव दिखाई दिया। अब हम समय के बारे में बताते हैं कि मगध राज्य के
अंश। देखिए, हर्षक वंश लगभग 544 से 412 ईसा पूर्व तक, शिशुनाग वंश लगभग 412 से 344 ईसा पूर्व तक, और नंदवंश लगभग 344 से 323 ईसा पूर्व तक। क्या आपने कभी यह भी सोचा कि ईसवी को हम आगे की तरफ को गिनते हैं और ईसा पूर्व को पीछे की तरफ गिनते हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि यह ईसा मसीह के जन्म के पहले को हम ईसा पूर्व कहते हैं। तो उनका जन्म जब हुआ, उसके पीछे की तरफ हम जाएंगे तो 1 से लेकर के 1000 वर्षों तक अगर हम लोगों को देखना है, या लाख वर्षों तक देखना है, 10,000 तक देखना है, तो हम वहाँ से पीछे की तरफ बढ़ते हैं। 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख। और ईसा मसीह के जन्म के बाद ईसवी का प्रादुर्भाव हुआ, ईसवी शुरू हुई। तो ईसवी शुरू होने के बाद 1, 2, 3, 4 इस तरह से प्रत्येक वर्ष बढ़ता गया। आज इस समय पर 2026 है, यानी ईसा मसीह को पैदा हुए लगभग 2026 वर्ष हुए। अपूर्व इसके पहले बढ़ता था, ये बाद में बढ़ने लगा ईसवी, और वह पहले बढ़ने लगा। राजा पुरु की कहानी आप लोगों को हमने सुनाया, और हमने आप लोगों को यह भी बताया कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से नंदों के साम्राज्य की स्थापना तक मगध में क्रमशः 3 राजवंशों का शासन हुआ। प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली चीज़ें हैं, इन्हें आप लोग ध्यान में रखिएगा या बार बार पढ़िएगा। हर्षक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इनका शासन काल लगभग 220 वर्षों तक रहा। घनानंद वंश का अंतिम शासक था, जिसके शासन काल में सिकंदर का भारत में आगमन हुआ और मगध साम्राज्य के शासकों ने अपने साम्राज्य के और अधिक विस्तार की नीति अपनाई। उनके पास एक विशाल सेना थी, जिसमें हजारों घुड़सवार और हाथी थे। यही कारण है कि मगध राज्य का विशाल साम्राज्य बन सका। बच्चों, राजनैतिक प्रभाव और से ज़्यादा सिकंदर के आक्रमण से सांस्कृतिक क्षेत्र में अधिक प्रभाव पड़ा। बच्चों, इस चैनल को आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अपने मित्रों को भी इसे सब्सक्राइब कराइए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।